मोरे भरत राम दुई आंखें, सत्य कहूं शंकर साखी। शंकर जी साक्षी हैं, शंकर जी की कसम खा रहे हैं। लोभ न राम ही राज कर, राम को राज्य का लोभ नहीं है। मैं छोटा और बड़ा विचार करके नीति करने जा रहा था। बस मैं सवेरे ही दूत को भेजूंगा, भरत को बुलवा लूंगा और उसको राज्य दे दूंगा मैं अच्छा सा दिन शोध करके। पर तू राम को वन मत भेज, राम को रख ले। राजा दशरथ जी भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसा था वो। तो यहाँ पर हाँ एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसरा असमंजस मांगा। फिर इसके बाद में सब कोई कहता है कि राम साधु हैं। तो कैकेयी कहती है राम तो साधु है पर तुम सयाने साधु हो, इसलिए तो मैंने बताया है बढ़िया से। और जो को कौशल्या है ना, उसने मौका देख के अपना काम साधा। इसलिए होत प्रात मुनि वेश धरे, जो न राम बन जाए, मोर मरण रावरे अजस नृप समझे मन माए। यदि सवेरे मुनि वेश के रूप में राम जी बन को नहीं गए ना तो मेरा मरण होगा। इतनी कठिन परिस्थिति में डाल दिया है, मेरा मरण होगा, आपका अपयश होगा। इसलिए या तो दो नहीं तो ना ही कर दीजिए। इसके बाद में राजा दशरथ जी ने कैकेयी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। गही पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। मांगू मात मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तुझे दे दूं। राम विरह जनि मानस मोही, कैकेयी जी मानने को तैयार नहीं है। तो देखिए व्याधि असाध रिपु, परे धरने धुनि मात। पछता रहे हैं। कैकेयी कह रही है दानी भी कहा और कंजूसी भी करो, ये तो कैसे हो सकता है। ये उस समय हुआ था अयोध्या में। तोरे कलंक मोर पछताओ, मुए हु न मिटी ही न जाने काओ। राजा दशरथ जी कहते हैं तेरा कलंक और मेरा पछतावा ये मिटेगा नहीं। वक्ता अनेकों तरीके से सिद्ध करेंगे कि ये अच्छी नारी थी, ऐसी नारी, मिटेगा नहीं। फिर पछतैया से अंत अभागी, मारस गाय नहारू लागी। इसके बाद में राजा दशरथ जी ने कहा जो तुझे अच्छा लगे तू कर, पर मेरे से बात मत करना जब तक मैं जीता रहूंगा। उन्होंने त्याग कर दिया नारी का। इसके बाद में राम राम रट बिकट भुआलू, राम राम रट रहे हैं राजा दशरथ जी। और पछले पहाड़ भूप नित्य जागा। 3 बजे राजा दशरथ जी जाग जाया करते थे, आज नहीं उठे। अब बाहर तो राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही है ना, लोग बाहर नाच रहे, गा रहे, दीप मालाएं कर रहे हैं। तो अब राजा दशरथ जी तो यहाँ मूर्छा में पड़े हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि राजा दशरथ जी क्यों नहीं जागे हैं, जाओ सुमंत्र उन्हें जगा करके लाओ। तो सुमंत्र जी ने कहा ये सब क्या। तो कैकेयी ने कहा सुमंत्र ये तुम्हारा राज दरबार नहीं है, ये मेरा घर है, तुम्हें मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से जाओ राम को बुला करके लाओ। तो राम जी जब आए तो राम जी ने सारी बात जानी। फिर कैकेयी जी ने कहा कि मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया, इन्होंने 2 वरदान देने के लिए कहा था और तुमसे मोह करते हैं इसलिए ये ऐसी हालत है इनकी। तो राम जी ने कहा माँ वो 2 वरदान कौन से हैं। तो कैकेयी ने बताया। राम जी ने तुरंत कहा मैं तो बन जाने के लिए तैयार। फिर यहाँ अब कौशल्या जी से क्या कहें, जिनका एक ही पुत्र है, वो इस बात को सहन कर पाएंगी कि राम जैसा बेटा जंगल में जाएगा उनका। तो यहाँ क्या कहें। तो यहाँ पर बता रहे हैं राजा दशरथ जी मना रहे हैं शंकर जी को कि सवेरा होए ही ना तो राम जी वन को जाएंगे ही ना। बहुत तरह से देवी देवताओं को मना रहे हैं। लेकिन यहाँ कौशल्या जी के पास में जब राम जी गए तो कौशल्या जी कहती हैं पुत्र बलैया लेती हूँ, तुम नहा लो जल्दी से, कुछ खा लो, फिर पिताजी के पास में जाओ क्योंकि बधाइयाँ देने लोग आएंगे तो देर हो जाएगी। तो कुछ खा लो फिर जाओ पिताजी के पास में। अब राम जी कैसे कहें कि मुझे तो जंगल जाना है। तो राम जी ने अपनी भाषा बनाई, शैली बनाई। क्या माँ मेरे माता पिता ने रात्रि में बैठ के एक मीटिंग की है। बोले मीटिंग की है
तो बोले क्या मीटिंग की है? बोले राज्य को 2 विभागों में बांट दिया गया है। बोले 2 विभागों में? बोले अयोध्या का राज्य छोटा है, वन विभाग बड़ा है, तो छोटा भाई भरत है ना, उसको अयोध्या का राज्य दिया है, और जंगल का राज्य ज्यादा है ना, इसीलिए मुझे वन का राज्य दिया गया है। पिता दीन मोहि कानन राजू। तो माँ इतनी ना समझ थोड़ी ही थी जो ये बात समझ ना पाए कि मेरा बेटा क्या कह रहा है। तो बोले कितने दिन के लिए? तो ये नहीं कहा 14 वर्ष के लिए, तुम हार्ट अटैक उनका भी हो जाए। 4 वर्ष और 10 वर्ष यहां लिखा है, 4 वर्ष और 10 वर्ष, सीधा सीधा 14 वर्ष नहीं कहा। कठिन है जीवन, हम अपने छोटे से दुख से ही बड़े वो रहते हैं, पर यहाँ बड़े बड़े दुख बताए जा रहे हैं। तो बता रहे हैं 4 वर्ष और 10 वर्ष। इसके बाद में यहाँ पर राम जी कहते हैं 4 पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण समझाके। जिन संतानों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने में आनंद होता है, उनको 4 पदार्थ मिलते हैं। अलग से भजन करने की जरूरत नहीं है, बस माता पिता की सेवा कर ले मन से। धर्म में अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद में यहां पर बताया लक्ष्मण जी महाराज बाहर तैयारी कर रहे हैं। सीता जी ने भी इस बात को सुना तो सीता जी चलने को तैयार है। इसके बाद में लक्ष्मण जी जब यहाँ आए तो लक्ष्मण जी से कहा कि हम वन को जा रहे हैं, भरत यहाँ नहीं है, तुम यहाँ रहो, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। तो लक्ष्मण जी कहते ना ना मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तो आपके साथ चलूंगा। तो लक्ष्मण जी को बहुत सुंदर शिक्षा दी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये सब शिक्षा उसको दीजिए जिसको कुछ पाना हो, मेरे सभी एक तुम स्वामी। तो इसके बाद में लक्ष्मण जी की 9वीं मरणासन्न स्थिति आ गई थी। इसके बाद लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए हैं जाने के लिए। धर्म नीति उपदेशी ताही कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। जिसको ये सब चीजें चाहिए हो उसको धर्म का पालन, मेरे को तो आपकी सेवा और कुछ नहीं। इसके बाद में यहाँ पर तीनों लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए। और लक्ष्मण जी जब यहाँ पर अपनी माँ से आज्ञा लेने के लिए गए तो उनकी माँ ने तुरंत फटकारा है लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी ने कई लोगों को फटकारा, लेकिन उनकी माँ ने उनको फटकारा कि तुम सदा राम के साथ रहते हो, आज मेरे से आज्ञा लेने की जरूरत तुम्हें कैसे पड़ गई। और वो क्या कह रही हैं? पुत्र बती जुबे ती जग सोई, पुत्र बती जुबे ती जग सोई, रघुपति भरत जासु सुत होई, सुत होई, रघुपति भरत जासु सुत होई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती। कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन कह रही हैं तात तुम्हारे माँ तो बेदे ही। जानकी जी तुम्हारी माँ है, और क्या कह रही हैं? पिता राम सब भांति स्नेही। राम जी तुम्हारे पिता हैं, सीता जी तुम्हारी माता हैं। अवध तुम्हारे काज बचना, ये है सुमित्रा जी की माँ।
जिनका एक बेटा राम जी की सेवा में है और दूसरा बेटा भरत जी की सेवा में है, समता में बैठी हुई हैं। समझ रहे हो ना? मंत्रा कह रही है सुमित्रा इतनी बड़ी पॉलिटिक्स है कि उसने पहले से ही दोनों बेटों को अलग अलग कर दिया, या ये पार्टी सत्ता में आएगी या ये पार्टी सत्ता में आएगी, तो मेरी तो मौज ही मौज है, दो ही तो पार्टियां हैं। तो उसने पहले से, पर भरत को जेल में डाल दिया जाएगा, उसकी मौज रहेगी, चाहे कोई राजा बने, राम जी राजा बने या भरत जी राजा बने, और तुम एक ही शर्त पर रह सकोगी, सौत की सेवा करोगी। उदाहरण भी दिया है, कद्रु बिनतहि दीन दुख तुम्हें कौशला देव। तो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ सुमित्रा जी से जब आज्ञा लेने गए तो उन्होंने तुरंत समझ लिया, क्या भूरी भाग भाजन भयो मोहि समेत बल जाऊं, जो तुमरे मन छाड़ चलो कीन राम पद ठाऊं। ये जो राज्य है ये भूंजने लायक हो जाएगा, इसको कोई काम नहीं यदि राम जी राजा जन बन जा रहे हैं तो। और फिर कहते हैं संसार में ये हम लोगों के लिए है ये चौपाई। सुमित्रा जी कहती है पुत्रवती जुबती जग सोई। आज सुनो इस बात को, संसार में पुत्रवान नारी कौन है? पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई। अगर हमारे खाली पुत्र हो गया तो हम पुत्रवान नहीं कहलाएंगे, यदि हमारा पुत्र राम का भक्त नहीं है। समझ रहे हो ना? ध्रुव प्रहलाद जैसा नहीं है, दान परायण नहीं है, महाराणा प्रताप की तरह नहीं है, तो क्या लिखा है? नतरु बांझ, बांझ रह जाना अच्छा था। यदि इसके बाद में भी संतान होती है और उसमें संस्कार नहीं है तो ब्यानी शब्द लिखा गया है, मैं अपने मन से नहीं कह रही। नतरु राम विमुख सुत ते हित जाने, नतरु बांझ भली बाद ब्यानी। अब ब्यानी शब्द किसको कहते हैं? कुतिया ब्याह गई, बिल्ली ब्याह गई, गाय ब्याह गई, भैंस ब्याह गई, सुअरिया ब्याह गई, ब्यानी शब्द कहते हैं ना। अगर हमारी संतानों में कोई संस्कार नहीं है तो फिर वो ब्यानी शब्द कहा गया, माने वो पशु है। हम ट्रेन में सफर करते हैं, यहाँ सुमित्रा जी कहती है तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाए, दूसरे हेतु तात कछु नाही। तुम्हारे भाग्य से राम जी बन जा रहे हैं क्योंकि वहां अकेले सेवा करोगे। इसके बाद में राम जी ने तुरंत वेश बनाया, सीता जी ने बनाया, लक्ष्मण जी ने बनाया, और यहाँ क्या किया जा रहा है? और करे अपराध को, समझ रहे हो ना? और पाओ फल को। अपराध तो किसी और का है पर फल किसी और को मिल रहा है, ये लिखा है दोहे में। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। माने खून भी भोगता है हमारा, माता पिता की पुण्य और पाप दोनों संतानें भोगती हैं। समझ रहे हो ना? दोनों पिताजी का किया हुआ पुत्र को भी भोगना पड़ेगा, पुत्री को भी भोगना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ बता रहे हैं राजा दशरथ जी को, राजा यहाँ गुरुदेव वशिष्ठ जी को ये अच्छा नहीं लगा सब, तो निकसी वशिष्ठ द्वार वह ठाणे, दरवाजे पर जाकर के खड़े हो गए। इसके बाद में यहाँ पर जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी पिताजी से आज्ञा लेने के लिए आए तो जल्दी से राजा दशरथ जी ने सुमंत्र को बुलाया। सुमंत्र जी महामंत्री ही नहीं थे, मित्र भी थे बचपन के, तो राम जी पिताजी की तरह आदर करते थे उनका। तो इसके बाद में यहाँ राजा दशरथ जी कहते हैं तुम जाओ, राम को 2-4 दिन वन घुमा करके और लौटा लाना, रथ लेकर के जाओ जल्दी से। और राम अगर नहीं लौटे, क्योंकि राम धर्म का पालन कर रहे हैं, तो सीता को ही लौटा लाना।
तो भी मुझे बड़ा सहारा मिलेगा। तो इसके बाद में सुमंत्र जी जल्दी से जाते हैं, रथ निकालते हैं और राजा दशरथ जी कहते हैं सीता को समझाना, पितु ग्रह कबहू कबहू ससुरारी, रहो जहां रुचि होए तुम्हारी। कभी ससुराल में कभी मैके में दिन कट जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर ये अयोध्या के नर नारी भी साथ में जाने के लिए तैयार हो गए। जहां राम जी रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। सब जाने के लिए रथ के साथ साथ तैयार हुए। आपने देखा है ना टीवी में, आसान हो गया ना अब तो समझना। रामानंद सागर जी धर्मात्मा थे, उन्होंने कितना अच्छा बनाया, हम लोग भी सब देखे, अभी भी देखते हैं, देखते ही रहते हैं। बताया सब लोग केकई को दोष दे रहे हैं। केकई नंदनी मंदमती कठिल कठिन पनकीन, जही रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दी। विवाह करके अभी आए हैं, सुख के समय इन्हें दुख मिल रहा, पत्तों पर सोना पड़ रहा। इसके बाद में यहाँ बता रहे हैं गंगा जी की पूजा की है कि प्राणनाथ देवर के सहित लौट करके आएंगे, माँ तुम्हारी पूजा करेंगे। और इसके बाद में निषाद राज जी के यहाँ पहुंचे हैं और बट के पेड़ के नीचे इन्होंने विश्राम किया रात्रि में। अभी इन्होंने खाली जल पी करके ही रहे हैं, भोजन पाने की कोई व्यवस्था नहीं। घर छोड़ने के बाद दुख मिलता है, सारे सुख तो अपने घर में मिलते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं एक भजन, इसके बाद में आगे कथा करते हैं।